chapter gravitation. Chapter gravitation. Gravitation. You know very well that there is sun and Earth is revolving around the sun. Earth is revolving around the sun. So there is a force of attraction between the Earth and the sun, and that force of attraction applied by the sun on the Earth as well as by the Earth on the sun. Okay, means listen. Here is one of the truck, and here is what bicycle. Okay, one is truck and other is what bicycle. अगर मान लो सपोज करो इस ट्रक को मोक्स फोर्स लगाता है और सेम फोर्स मोक्स इस बाइसिकल को लगाता है तो ज्यादा एक्सेलरेशन किसमें प्रोड्यूस होगी बाइसिकल. ओके, तो देयरफॉर बेटा अब जितनी फोर्स सन ने अर्थ के ऊपर लगाई है उतनी फोर्स अर्थ ने सन के ऊपर लगाई है, लेकिन सन जो है इसका जो मास है वो अर्थ के मास से लगभग कितना बड़ा है, ज्यादा है 109 टाइम्स. 109 टाइम्स. ओके, और भी देखा होगा आपने, ठीक है बेटा. अगर मान लो सपोज करो आप बेंच के ऊपर बैठे हो, ठीक है, अगर बेंच मान लो अचानक से टूट जाता है तो आप कहां जाते हो, नीचे जाते हो, नीचे गिरते हो. ठीक है, तो इसका मतलब आपको अर्थ ने क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है. अगर मान लो मैंगो ट्री से अगर मैंगो नीचे मैंगो अगर लूज होता है तो कहां जाता है, वो सबसे कहां जाता है, ग्राउंड पे. न्यूटन ने आपने सुना होगा, न्यूटन जो था वंस ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री ऑफ वाटर एप्पल. ओके, एप्पल के पौधे के नीचे था, वो बैठा हुआ या सो रहा था, जो भी था. ठीक है, और वहां से एक एप्पल आया और उसकी फ्रूट गिर गया, तो उसने सोचा भी ये एप्पल नीचे क्यों आया, ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया. ओके, तो यहाँ से फिर जो था, ठीक है, न्यूटन ने जो था एक वो निकाला, फोर्स निकाली. एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, चाहे आपको देखो ये चौक का छोटा सा पार्टिकल है, एक छोटा पार्टिकल ने भी अर्थ को खींचा हुआ है, अर्थ के ऊपर फोर्स लगाई है, स्टार्स के ऊपर फोर्स लगाई है. और मोर ओवर बाद में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें बोलेंगे यू कांट ग्रास्प द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टार्स. अगर आप अपने फिंगर्स को ऐसे भी करते हैं, जैसे कुछ में आदत होती है पटाख पटाख ऐसे कुछ कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं जोर से, अगर आप ऐसे भी करते हैं, ओके, तो आपने पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो हिला दिया. समझ गए आप, समझ गए. अब देखो आपको अर्थ ने नीचे को खींचा हुआ है. ओके, अगर मान लो सपोज करो आप अपने यहाँ बैंड एक टाइट सा बैंड डाल लें तो 5 मिनट के बाद आपको आउट लगता है, मैं आप आगे बाहर फेंक दे इसको, तो जो बैंड की जो फोर्स है वो फोर्स इतनी ज्यादा है. और अर्थ जब से हम पैदा हुए हैं अर्थ ने तब से खींचा हुआ है. हम चल रहे हैं तो भी अर्थ ने खींचा हुआ है, हम बैठे हुए तो भी अर्थ ने खींचा हुआ है, हम सो रहे हैं तो भी अर्थ ने खींचा हुआ है. हम कभी डिस्टर्ब हुए से, हम कभी डिस्टर्ब हुए फोर्स से. और अगर मान लो सपोज करो अब देखो दिवाली आ रही है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, ठीक है, अब आप जलेबी खाएंगे, और मान लो अगर आपको मैं भी जलेबी दे दूं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, तो जलेबी के बाद क्या होगा, बोलो शाबाश, आपके हैंड में जो है उसकी मिठास रह जाएगी ना. और जब तक आप अपने हैंड जो है वाटर से वॉश नहीं करेंगे तब तक आपको ना उसमें आउट सा करेगा ना, लगता है ना आउट. अभी अभी दी मैंने जलेबी आपको 9 बज के 5 मिनट में, ठीक है, और 9 बज के 10 मिनट में ना 5 बच्चे खड़े हुए, सर थोड़ा सा आउट लग रहा है, प्लीज अपना हैंड वॉश कर ले. वो जो फोर्स है देखो जलेबी की चाशनी की, उससे आप डिस्टर्ब हो. ओके, देखो ये ग्रेविटी है, जिस ग्रेविटी के कारण आजकल ठंड है, जून में गर्मी होती है, फिर बरसात भी आती है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो ग्रेविटी की फोर्स है. इस फोर्स ने अर्थ को सन के चारों तरफ घुमाया. कोई टाइम आता है जब अर्थ सन के क्लोज आ जाती है, कोई टाइम आता है जब अर्थ सन से दूर चली जाती है. आजकल अर्थ से सन से अर्थ जो है दूर है ना, इसलिए यहाँ पे रेडिएशन कम पहुंचती है, इसलिए इस सीजन में क्या है, ठंड है. फिर धीरे 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 अर्थ जाके मान लो, ठीक है, धीरे धीरे अर्थ जो क्या होगी, फिर सन के क्लोज आएगी, जैसे जैसे क्लोज आएगी, ठीक है, तो क्या होगा बोलो साहब, गर्मी आएगी, बारिश भी होती है वगैरह वगैरह. ओके, सो ड्यू टू दिस, ठीक है, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन everybody in this universe, and that force is called gravitational force. That force is called what? Gravitational force. क्या force बोलते हैं उसको हम? Gravitational force. अब gravitational force का एक बात आती है, देखो मान लो सपोज करो अगर ये सन है, डैश को अगर मैं सन मान लूं, डैश को क्या मान ले, सन मान ले, तो मैं अर्थ मैं इसके चारों तरफ जा रहा हूं,
जब देखो मैंने, अच्छा मेरे पास है सन और अर्थ का सिस्टम है, यस, हाँ देखो ये अर्थ है ना। अब देख लो इसको मैं चाहे इसको इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। कैसा सर्कल है? हॉरिजॉन्टल है। ये देखो अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ ये पेंडुलम जो है ना, ये देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल, ओके, या हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, इसी को मैं ऐसे घुमा सकता हूँ ना, ऐसे, ओके। तो देखना बड़े ध्यान से देखना आपने। अब ये यहाँ पे था, यहाँ से इसको यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर सी पोजीशन पे, फिर डी पोजीशन पे, फिर वगैरह वगैरह पे। हर पोजीशन में जब यहाँ से अगर मान लो सपोज करो, देखना अगर मैं उसको थोड़ी देर में छोड़ देता हूँ तो सीधा चला जाएगा, लैपटॉप पे ना जाएगी। आप समझ लो कि जैसे मेरे हाथ से निकल गया, रखो टाइम। अब देखो यहाँ पे एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम, ठीक है, ये सेंटर आ गया इसका, लेट दिस इज पोजीशन ए, लेट दिस इज पोजीशन बी, लेट दिस इज पोजीशन सी, लेट दिस इज पोजीशन डी एंड सो ऑन, ओके। यहाँ पे तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल है, ओके, एंड हियर इज पेंडुलम बॉब। जब ये पेंडुलम बॉब हो जाए, देखो अगर इसने यहाँ से ए से बी तक जाना है तो इसको लगातार एक फोर्स चाहिए जो अंदर वाली साइड को चाहिए ना। जब ये ए से मान लो यहाँ पे जाएगा तो फोर्स को थ्रेड के ऊपर अंदर वाली साइड को, तो यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, अदरवाइज ये सीधा निकल जाएगा। अदरवाइज क्या जाएगा, ये सीधा ही। आखिर यहाँ पे छूट गया तो इधर निकल जाएगा, आखिर यहाँ पे छूट गया तो इधर निकल आएगा, और आखिर यहाँ पे टूट गई स्ट्रिंग इसकी तो इधर निकल आएगा, ओके। तो इन ऑर्डर टू रोटेट दिस पेंडुलम और दिस बार ऑन ए सर्कुलर कोर्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, बेटे लिखना रहने दो, मैं खुद बताता हूँ, यस खुशी, मैं खुद बताता हूँ, समझ रहे हो आप। इस सर्कुलर पाथ के ऊपर इसको घुमाने के लिए लगातार एक फोर्स चाहिए जो पेंडुलम इस बॉब के ऊपर हो, और वो हमेशा वो फोर्स कहाँ होती है, सेंटर वाली साइड पर ना। और ये फोर्स नेसेसरी, अगर ये फोर्स नहीं है तो फिर चल जाएगा बाहर में। तो देखो यहाँ पे अर्थ जो है, ठीक है, वो घूम रही है, हर साल जो है गेड़ा काट रही है, हर साल गेड़ा काट रही है, हर साल गेड़ा काट रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप इस संगल डाला हुआ इसमें, तो वो फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स इसने भी उतनी लगाई है, इसने भी उतनी लगाई है, जैसे मोक्ष ने दोनों के ऊपर लगाई थी, लेकिन ट्रक तो हिला नहीं और साइकिल दौड़ पड़ी। मेरी बात समझ रहे हो आप। जितनी फोर्स से मैंने अर्थ को खींचा हुआ है, उतनी फोर्स से अर्थ ने मेरे को खींचा हुआ है, ओके। तो क्योंकि अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा ज्यादा, नहीं अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ मेरी तरफ नहीं आती। अगर मैं वहां से गिर जाऊंगा तो मैं अर्थ वाले साइड जाऊंगा ना। जब एक मैंगो ऊपर से गिरता है तो हम इसमें आगे रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितनी फोर्स मैंगो ने अर्थ के ऊपर लगाई थी, सेम फोर्स इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द मैंगो, देन व्हाई मैंगो दैट कम्स डाउन, नॉट द अर्थ गोज अप टुवर्ड द मैंगो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, because no doubt the forces exerted by both mango and earth on each other are equal and opposite, but when the mango tree falls from the tree or loose from the tree branch of the mango, then what happens, because the mass of earth is very very large, okay, and as compared to the mass of mango, so therefore when we apply equal force on two bodies, then the acceleration produced in the body depends upon the mass. Depends upon the mass. Depends upon the mass. हमने पढ़ा होगा force is equal to mass into acceleration. Okay, force is equal to mass into acceleration, or acceleration is equal to force upon mass. Okay, means ये से देख लो, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, लिसन, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, ये डिपेंड करेगा मास कितनी है। अगर मास कम होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और अगर मास ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी, ओके बेटा जी, ओके। ये जो फोर्स है जो लगातार इसको चाहिए अंदर वाली साइड को, दिस इज द नेसेसरी फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड व्हाट फोर्स, यस, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, ओके। हाँ जी बेटा, राइट डाउन, yes, gravitation, gravitation,
as we know, Earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun. Also, moon revolves around the earth. Moon revolves around the earth. When a stone is thrown vertically upwards, when a stone is thrown vertically upwards, then after covering a certain height, the stone again comes towards the earth. The stone again comes towards the earth. Again comes towards the earth. All these happenings are due to a natural fundamental force called gravitational force. Called gravitational force. Okay. अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे. This force is the weakest force. This force is the weakest force operating in nature. This force is the weakest force operating in nature and is of the longest range force, and is of the longest range force. Okay, listen बेटा बड़े ध्यान से. एक तो आपने लिखा है भाई, it is the what weakest force, उसको अंडरलाइन करो, weakest force operating in nature. और सेकंड आपने लिखा, क्या लिखा बेटा साहब? longest range force. Okay, listen, देखो इधर. There are how many forces operating in this nature, nature or universe? Infinite. अब देखो, ये भी तो कोई फोर्स ही होगी जिसने डस्ट को पकड़ रखा है ना, बोर्ड के ऊपर, फैन को पकड़ रखा है, इसको जो मोटर इसको पकड़ रखा है, वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, लीव्स जो है ट्री ने, ब्रांचेस ने पकड़ रखा है, वगैरह वगैरह. इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस आर देयर. ओके, एक एटम होता है, एटम के बीच में आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो इतने क्लोज होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. लेकिन एटम का जो साइज है वो कितना होता है? ये एटम इतना बड़ा नहीं होता. एटम को अभी तक देखा नहीं गया ना, नेकेड आई से अभी तक एटम को देखा नहीं गया है, ना माइक्रोस्कोप से, ना किसी और हेल्प से, ना एटम को नहीं देखा गया अभी. इसलिए इसके मॉडल है ना, रदरफोर्ड मॉडल, ये मॉडल, बोर्स मॉडल वगैरह वगैरह. ओके, इसको अभी देखा नहीं गया. तो सोचो भला इसके बीच में जो न्यूक्लियस है उसको कौन देखेगा? और न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर. 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर. कौन मेजर करेगा इसको? इसलिए न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, बिल्कुल. रेंज क्या है? मिनिमम. इसलिए स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम. और मैं कह रहा हूं, अगर मैं देखो ऐसे कर रहा हूं तो पता नहीं मैंने कौन सी गैलेक्सी हिला दी है ना. आप सारे गर्दन पर वैसे ऐसे
करो ऐसे ऐसे, आपने ना पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। क्यों? क्योंकि मेरी फिंगर्स का इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के हर एक बॉडी से, स्टार है चाहे कोई और है, उससे क्या है, ग्रेविटेशनल की फोर्स है ना। जब मैं एक फिंगर को ऐसे करता हूं तो देखो किसी किसी गैलेक्सी से डिस्टेंस कम हो रहा है, किसी से दूर हो रहा है, किसी से कम, किसी से दूर, लेकिन उस गैलेक्सी का मास और मेरी फिंगर का मास सेम है। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर मान लो सपोज करो आपके ऊपर कोई फोर्स बढ़ा रहा है, देखो मैं अभी देखो जा रहा हूँ, मेरे और उसके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो हमारे बीच में ज्यादा। ओके, अब मैं अलमीरा की साइड को जा रहा हूँ तो मेरी उसके बीच में फोर्स क्या हो रही है, फील क्रिएट हो। लेकिन ये जो फोर्स है ना, मैंने पहले कह दिया, इट इज द ग्रेटेस्ट फोर्स। इससे कमजोर फोर्स ब्रह्मांड में है ही नहीं ना। इसलिए हलचल तो हो रही है, फोर्स तो गैलेक्सीज के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना कम है, ना तो मैं हिल पा रहा हूं ना वो हिल पा रही है। ओके, और इसकी रेंज कितनी है, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज। मैं कह रहा हूं इस साइड को अगर ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का जो सबसे लास्ट स्टार होगा, मेरी फोर्स वहां तक भी है, आपकी भी। रेंज क्या है इसकी, लॉन्गेस्ट, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, 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 राइट डाउन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऊपर लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटी कहां लिखा है मैंने, वो तो बेटे जस्ट मैंने कहा भी नेचुरल इवेंट्स होती है ना, और ये किस कारण होती है, अभी एक फोर्स होती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को तो कोई नहीं ना, समझिए, वो तो इंट्रोडक्शन थी। हाँ लिसन, सेंट्रीपिटल फोर्स, नाउ टेक सर्कल, नाउ वही मैंने बताया, centripetal force, here is the circular path, center O, center O, here is position what, शाबाश, A B C S जो भी पोजीशन है, ठीक है, A B C और D जो भी है, ओके। तो here is position A, और अगर बॉब ने इस सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या करना है, विश्वास रिवॉल्व करना है इसको, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ हो गया ना, इसी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी स्पीड। ओके, और इसको जो है अंदर वाली साइड पे फोर्स लगी है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं बाद में डिफाइन बाद करते हैं। और बेटे जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा मान लो बी पॉइंट के ऊपर, तो हम आप इसको स्पीड इज वेलोसिटी की, ओके, लेकिन अगेन इसके ऊपर अंदर वाली साइड पे फोर्स लगी है, ओके। और जब यहाँ पे सी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो अगेन इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगी, अंदर को लगी होगी, ठीक है, और ये फोर्स कौन से, सेंट्रीफ्यूगल एट पॉइंट सी। लेकिन अगर फोर्स यहाँ पे ऑफ हो जाती है तो सीधा निकल जाएगा, ओके। ओके, सो देयरफॉर एज शोन इन फिगर, as shown in figure, as shown in figure, a body is revolving on a circular path, a body is revolving on a circular path, a body is revolving on a circular path, let at any time, let at any time the body is at point A, the body is at point A, and in order to rotate it, and in order to rotate it in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, then a continuous and necessary force, then
a continuous and necessary force, then a continuous and necessary force is required on the body is required on the body, which keeps the body on the circular path and this force is always directed toward the center, is always directed towards the center of the circular path This force is called centripetal force. This force is called centripetal force. Okay, therefore listen, अब ये डेफिनेशन नहीं हुई है ना, मतलब जब आप महीने के बाद 2 महीने के बाद अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना होगा क्या होती है, तो आपने पैरा पढ़ना, समझ गए? मेरी बात समझ गए? ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपकी बुक में भी दिया है सर, आप लिखनी है अपनी स्टेटमेंट इस तरह, therefore unnecessary force required to move a body on a circular path. Unnecessary force required to move a body on a circular path is called centripetal force. Therefore are necessary and inward कर लोगे ना, and inward INWARD word, and necessary and inward force required to move a body on a circular path is called centripetal force. Is called what? Centripetal force. Okay, now what I write down. Any doubt? Yes, sir. Just 1 minute. एक जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ अंदर वाली साइड को, तो मैं खुद लगा रहा हूँ, उसका ओरिजिन क्या है, मैं उसको मैं लगा रहा हूँ, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। जितनी मैं फोर्स अंदर वाली साइड को लगा रहा हूँ उतनी एक फोर्स जो होती है उसी टाइम बाहर वाली साइड को भी आ जाती है, और इस फोर्स को बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिसन, बाहर वाली साइड को इतनी फोर्स आ जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने तो लगाई नहीं थी, ये तो अपने आप आ गई, इसका ओरिजिन है ही नहीं है, इसलिए इसको बोल देते हैं सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, जाली फोर्स। ओके, अब देखो हम नहा के निकलते हैं, ठीक है, और बर्तन को हम जोर से घुमाते हैं, इसको घुमाने के लिए तो जोर से मैंने फोर्स लगाई, लेकिन जो पानी की बूंदे बालों में थी, खैर मेरे बाल नहीं है, जो पानी की बूंदे बालों में थी उनके ऊपर फोर्स किसने लगाई, वो तो बाहर को चले गए। आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी का ड्राइवर जो होता है गाड़ी को मोड़ने के लिए बस फोर्स लगाता है, सवारियां बाहर की तरफ क्यों जाती है, होता है सर, वो फोर्स कहां से है, समझ गए? तो देयरफॉर दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, अगर अर्थ स्टॉप कर देगी तो क्या करना, मान लो जैसे मैं इसको घुमाना बंद कर दूंगा अगर, तो जाहिर है मेरे हाथ में ठा करके आएगा, ये पेंडुलम, अगर इसको मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, सीधा ठा करके आएगा मेरे हाथ में। ओके, तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो घूमेगा,
और अर्थ अगर एक जगह खड़ी हो जाए तो क्योंकि फोर्स जो है अर्थ की सन के ऊपर और सन की अर्थ के ऊपर इक्वल है, और जब दो बॉडीज के ऊपर इक्वल फोर्स लगती है एक दूसरे के ऊपर, तो कौन सी बॉडी कहाँ को जाएगी? जो हल्की बॉडी होगी वो भारी वाली बॉडी साइड चल जाएगी ना। ओके, तो राइट डाउन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ, universal law of gravitation, universal law of gravitation, universal law of gravitation. ओके, डिक्शन बड़े देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो, here is body number 1, okay, and the mass of this body is like small m. Here is body number 2 and the mass of this body is capital M. आप m1 m2 ले लो, जो मर्जी ले लो, ओके, और इनके बीच का जो सेंटर है, इनका जो सेंटर है, इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस इज d। आपकी बुक में d दिया है, आप r ले लो, x ले लो, y ले लो, ये जो दो बॉडी है, एक को अर्थ मान लो, एक को सन मान लो, एक का मास स्मॉल एम है, एक का कैपिटल एम है। स्मॉल एम का मतलब नहीं छोटा मास है, वो आपकी मर्जी है ना, आप स्मॉल m1 ले लो, m2 ले लो, आप कैपिटल m1 कैपिटल m2 जो मर्जी लोगे, ओके। तो देयरफॉर इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, और एक ही मास स्मॉल एम है, दूसरी कितनी है? कैपिटल एम, ओके। तो न्यूटन जी बोलते हैं हमारे इनके बीच की जो फोर्स है ग्रेविटेशनल की, that force is directly proportional to, that force is directly proportional to the product of the masses, product of the masses, and inversely proportional to the square of the distance between their center, and inversely proportional to the square of the distance between their centers। आप बड़े ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैं हूं और वहां पे मनमीत है। योर नेम? रणवीर, सॉरी, हाँ। मेरी मास m है, लेट माय मास इज व्हाट 50 kg, रणवीर की मास मान लो 10 kg, ओके ओके। और मेरे और रणवीर के बाद मैं इसको समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? मेरे और रणवीर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, 10 मीटर है, ओके। मेरे और रणवीर के बीच की जो फोर्स होगी वो कितनी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय मास इनटू रणवीर's मास। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon 10 square, 1 upon 10 square। so therefore this इक्वेशन नंबर 2, और अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करूं तो आ जाएगा कितना? बोलो मास m अपॉन d स्क्वायर, और एक यहां से इसको लिखते हैं अगर पहला पट्टी को, तो यह गया हमारे पास कितना आ जाएगा? कौन सा मास? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 500 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। न्यूटन बोलता है कि अगर हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाएंगे कैपिटल जी। This capital G is called universal gravitational constant. This capital G is called universal gravitational constant into 5 into 5, okay okay। और इसकी वैल्यू होती है 6.64 into 10 raised to power minus 11, बाद में करता हूँ, ओके। सो राइट डाउन बेटा, पहले तो डायग्राम बनाओ इसका, डायग्राम। हरे हरे
जल्दी करो बेटा जल्दी। It states that comma inverted comma, it states that there is a force of attraction, but इसको body number A लिख दो, इसको body number B. It states that there is a force of attraction between two bodies. There is a force of attraction between two bodies which is directly proportional PROPORTIONL, directly proportional to the product, directly proportional to the product of the masses of their masses and inversely proportional to the square of the distance, inversely proportional to the square of the distance between their centers, क्या लिखा बेटा आपने? स्टेटमेंट है ना यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की. There is always there is a force of attraction, only attraction, no repulsion. Attraction को अंडरलाइन करो. There is always a force of attraction between two bodies which is directly proportional के अंडरलाइन करो. Directly proportional to the product of their masses and